ये देश संविधान से सर चलता है। हम हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेंगे? आपके बगल का राष्ट्र नेपाल कुछ दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र ही था। देखिए वहां क्या कंडीशन है। देश कागज पर बना कोई नक्शा नहीं, देश देश में रहने वाले लोगों से बनता है। और ऐसे ही लोग जो भगवा चोला पहनकर जाति और धर्म का संघर्ष करवाते हैं, ऐसे लोगों के कारण ही देश कमजोर होता है। बड़ा तबका उनको फॉलो करता है, उनको मानता है। बड़ा तबका का फॉलो करने से वो संविधान नहीं हो जाए। भीड़ है इस देश में, फॉलो तो तमाम ऐसे ऐसे लोगों को किया जाता है जिनका समाज में कोई अस्तर नहीं है। तमाम पोर यूनिवर्सिटी के लोगों को लोग फॉलो करते हैं। वो कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र करने वाले? बात उनको इस देश की जनता ने वोट दिया है। हिंदू हितों की बात करने की जिम्मेदारी उन्हें कौन दिया है? वो शंकराचार्य हैं, वो द्रोणाचार्य हैं, मठाधीश हैं, क्या है वो है क्या? और जिस फुहड़ता के साथ, जिस बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और हंस हंस के वो सवाल पूछ रही थी, मुझे बहुत शर्म आ रहा था। इस देश की मीडिया ऐसा कार्य कर रही है, ऐसे बाबाओं को बैठाकर। हम बाबाओं के दया पर इस देश की जनता निर्भर हूं। मैं ऐसे लोगों को मीडिया नहीं मानता जो जनता के सरोकार के मुद्दों को नहीं उठाते, जो अनर्गल मुद्दे को प्रलाप करते हैं। जिस दिन इस देश का आदमी हिंदू और मुसलमान होकर वोट देता है, उसी दिन इस देश की समस्या मुंह बाए खड़ी हो जाती है। मोदी जी क्या कर पाए? अगर हिंदू खतरे में था और हिंदू ने आपको लाया, तो फिर आप हिंदू को खतरे से बाहर नहीं कर पाए, तो मतलब आपके आने से क्या फायदा हुआ हिंदुओं को? भारत में अक्सर मीडिया पर सवाल उठते हैं और सवाल उठने भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11-12 सालों में मीडिया की भूमिका रही है, उसको लेकर संदेह पैदा होता है। हमारे साथ पत्रकार नीलेश समर्पित मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि मीडिया का रोल आज किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धार्मिक लोगों को बैठाकर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, लेकिन उस पर उनसे सवाल नहीं किया जाता, क्योंकि आज भी ये देश जो है संविधान से चलता है, सेक्युलर देश है। उसके बावजूद भी इस तरीके से खुले मंच से हिंदू राष्ट्र की बात करना कहाँ तक जायज़ है? क्या लग रहा है? जिस तरीके से आपने देखा होगा इंटरव्यू, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, पॉपुलर हैं, धार्मिक गुरु हैं, तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि एक मीडिया चैनल पर उन्होंने बात की, मैं उसको मीडिया चैनल नहीं मानता। मैं उसे मीडिया में उसे मानता हूं जो इस देश के किसानों की पैरोकारी करे, इस देश के नौजवानों की पैरोकारी करे, इस देश के हाशिए पर पड़े अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, दलितों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, या उनकी जिनकी आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचने की आवश्यकता है, जो उनकी पैरोकारी करता है। मेरी नजर में मीडिया वो है, वो मीडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मीडिया कहना मीडिया तो है ही है, वो क्या कर रहा है? यही तो सब कर रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं मीडिया, मेरी नजर में वो मीडिया नहीं है। वो केवल और केवल सत्ता का चारण भाट है। सत्ता जिन मामलों पर जवाबदेही बनती है, सरकार से जब सवाल पूछने की बारी आती है, तो सरकार से सवाल न पूछा जाए, उस दौरान ये मामले को भटकाने के लिए, लोगों के मुद्दे को भटकाने के लिए, इस समाज के मसले को इधर उधर करने के लिए, कभी धर्म का मुद्दा, कभी जाति का मुद्दा, कभी इसका मुद्दा, कभी उसका मुद्दा। और जिस बाबा बागेश्वर की आप बात कर रहे हैं, वो तो खुद अपने आप को बाबा नहीं कहते। जिस पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, उस पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे बाबा मत कहो, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। ये तो मीडिया उनको बाबा बना दिया है। 15 लाख रुपए का चश्मा पहनने वाला आदमी विदेश में जाकर अय्यासी और मजा करने लूटने वाला आदमी बाबा हो सकता है? दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र, ये कहाँ लिखा है कि बाबा जो है वो गरीब ही होगा? मैं कहां कह रहा हूं बाबा गरीब होगा, लेकिन उनके चश्मे पे और उनके पहनावे पे फिर मैं बता रहा हूं आपको ना, बाबा का जीवन ऐसा होना चाहिए, समाज को समानांतर दिशा दिखाने वाला बाबा का जीवन होना चाहिए। संत का जीवन समाज के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। संत का जीवन समाज में समरसता का संदेश देने वाला होना चाहिए। संत का जीवन समाज में वर्ग संघर्ष पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, समाज में धर्म संघर्ष पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बाबा उन्हें नहीं मानता। तो वो जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए? वो कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र करने वाले? बात उनको इस देश की जनता ने वोट दिया है, वो इस देश के राष्ट्रपति हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन है वो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? लेकिन बड़ा तबका उनको फॉलो करता है, उनको मानता है। बड़ा तबका का फॉलो करने से वो संविधान नहीं हो जाएंगे, वो अंबेडकर, नेहरू और गांधी नहीं हो जाएंगे, वो इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे। भीड़ है इस देश में, फॉलो तो तमाम ऐसे ऐसे लोगों को किया जाता है जिनका समाज में कोई अस्तर नहीं है। तमाम पोर यूनिवर्सिटी के लोगों को लोग फॉलो करते हैं, तमाम
रील्स बनाने वाले ऐसे ऐसे लोग जो समाज में गलत कार्य कर रहे हैं, लोग उनको भी फॉलो करते हैं। तो किसी के फॉलो करने से, किसी के प्रशंसकों की अधिक संख्या होने से आप ये कतई नहीं कह सकते कि वो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो समाज में बड़े पॉपुलर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे हमको आपको समझना पड़ेगा। वो तो हिंदू हितों की बात कर रहे हैं ना। हिंदू हितों की बात करने की जिम्मेदारी उन्हें कौन दिया है? वो शंकराचार्य हैं, वो द्रोणाचार्य हैं, वो धर्माचार्य हैं, किसी मठ के मठाधीश हैं? क्या है वो है क्या? उनको किसने धर्माचार्य बनाया है? वो कौन सी डिग्री लिए हैं? वो कौन से आचार्य और विशारद हैं? तो नियत पे देखिए ना, उनकी नियत पे सवाल क्यों कर रहे हैं? नियत पर तो सवाल होने ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा आपका ही तो फायदा होगा ना। देखिए, जब भगवा चोला सुरक्षित होगा, जब हिंदू बिल्कुल सुरक्षित है। इस देश में हिंदू सुरक्षित है। इस देश में हर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहिए, सिर्फ हिंदू नहीं। ये देश इस देश के मुसलमानों का है, जैनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है। ये बात क्यों हो रही? ये इंसानों का है, ये इस देश के भारतीयों का है। इस देश में रहने वाला हर आदमी इंसान है, भारतीय है। हिंदू और मुसलमान बाद में है। ये राजनीति करने वाले लोग, ये धर्माचार्य, धर्म के नाम पर दंगे भड़काने वाले लोग इसे हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। हिंदू मुसलमान करने की जिम्मेदारी इन्हें किसने दी है? भाई घुसपैठ बढ़ रहा है, आप नहीं देख रहे हैं क्या? घुसपैठ बढ़ रहा है किसकी सरकार में? आपका रोजगार छीना जा रहा है। कौन है गृह मंत्री इस देश का? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश का रक्षा मंत्री कौन है? वही है जो बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री के रैलियों में जाता है, जो उनके कथाओं में जाते हैं लोग, वही है। कोई तीसरा आदमी नहीं है, कोई तीसरा आदमी नहीं है। उन्हीं की सरकार है। हम तो कहते हैं बाबा बागेश्वर की ही सरकार है। क्यों घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं? आप बताइए ना। इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री की जब कथा होती है तो सत्ता पर बैठे हुए लोग कैसे कैसे लोग जाते हैं। तमाम सांसद, तमाम मंत्री लोग जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। प्रधानमंत्री जी खुद, उनके यहां कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद लेने जाते हैं। इसमें भी दिक्कत है क्या? मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ भी करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है, हर व्यक्ति की अपनी निजता है। लेकिन जब वो ये राय देने लगेंगे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, तो ये जिम्मेदारी आपको इस देश ने नहीं दिया है। आप इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं है। आप देश के नेहरू, गांधी, अंबेडकर नहीं है। आपको अधिकार किसने दिया? ये पूछा जाना चाहिए उनसे। और जिस फूहड़ता के साथ, जिस बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और हंस हंस के वो सवाल पूछ रही थी, मुझे बहुत शर्म आ रहा था। मुझे इस लोकतंत्र पर मेरे मन में शंका पैदा हो रहा था कि इस देश की लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र को पैदा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलि चढ़ाई है, उस देश की मीडिया ऐसा कार्य कर रही है। ऐसे बाबाओं को बैठाकर, हम बाबाओं के दया पर इस देश की जनता निर्भर है। इस देश का हिंदू और मुसलमान बाबाओं की कृपा से चलता है। यह देश संविधान से चलता है, किसी बाबा के और किसी मौलवी के या किसी अन्य लोगों के उससे नहीं चलता। अब मीडिया से भी दिक्कत है। बिल्कुल मीडिया से दिक्कत है। मैं तो कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को मीडिया नहीं मानता जो जनता के सरोकार के मुद्दों को नहीं उठाते, जो अनर्गल मुद्दे को प्रलाप करते हैं, जो अनर्गल मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। क्या मुद्दा है? हिंदू राष्ट्र मुद्दा नहीं है देश। मेरी नजर में कोई मुद्दा नहीं है। मेरी नजर में कोई मुद्दा नहीं है। और मुझे लगता है कि जो इस पर बात करता है उसकी नजर में इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश की महिलाएं, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान कोई मायने नहीं रखते। क्या उनके मुद्दे नहीं है? क्या उनके मुद्दे नहीं उठाने जाने चाहिए? क्या देश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? क्या देश में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा नहीं है? क्या देश में बेटियों की नोची जा रही अस्मिता का मुद्दा नहीं है? क्यों उस पर बात नहीं होती? सब यही सब मुद्दे तो खत्म होंगे ना जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सब एकदम फल फूलेंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा, घुसपैठिए भाग जाएंगे। कुछ साल पहले तक नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था। देख रहे हैं ना क्या हालत है? क्या हालत है देख रहे हैं ना। आपके बगल का राष्ट्र नेपाल कुछ दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र ही था। देखिए वहां क्या कंडीशन है। तभी तो आप सेक्युलर हुआ, तब देख लिया आज वहां पर क्या हो रहा है। देखिए इसलिए तो कह रहे हिंदू राष्ट्र रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये देश, इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक पंक्ति है, देश कागज पर बना कोई नक्शा नहीं होता, देश देश में रहने वाले लोगों से बनता है। जब देश के लोग दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे तो देश कमजोर होगा। और ऐसे ही लोग जो भगवा चोला पहनकर जाति और धर्म का संघर्ष करवाते हैं, ऐसे लोगों के कारण ही देश कमजोर होता है।
तो ये देश तो सनातन संस्कृति का रहा है ना। बिल्कुल सनातन संस्कृति का रहा है, लेकिन सनातन संस्कृति के पहरेदार और पैरोकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं है। सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक कौन नहीं है? कौन है फिर? तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम हमारे ऋषि मुनि और शंकराचार्य रहे हैं, जिनकी परंपरा में विश्वास रही, जिनकी पीढ़ियों से पूजा की जाती है। ऐसे व्यक्ति को तो आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? ये देश संविधान से सर चलता है। हम हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेंगे? हम हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, सालों बाद हिंदुओं का शासन आया ना। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? इस देश में हिंदुओं का शासन, मुसलमानों का शासन जरूरी नहीं है। इस देश में जरूरी है इंसानों का शासन, जो देश की समस्या को समझे। जिस दिन इस देश का आदमी हिंदू और मुसलमान होकर वोट देता है, उसी दिन इस देश की समस्या मुंह बाए खड़ी हो जाती है। जिस दिन इस देश का आदमी हिंदू और मुसलमान बनकर नहीं, इंसान बनकर और भारतवासी बनकर वोट देगा, उस दिन इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप लिख कर ले लीजिए। जिस दिन नौजवान नौजवान बनकर वोट करेगा, जिस दिन किसान किसान वोट कर बनेगा, जिस दिन महिलाएं महिलाएं बनकर वोट करेंगी, इस देश में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। समस्या तभी तक है जब मुसलमान मुसलमान वोट बनकर वोट करता है, हिंदू हिंदू बनकर वोट करता है और उसे डराया जाता है। यही तो पॉलिटिक्स बीते 11 सालों से चल रही है। मतलब ये मोदी जी के आने से चल रही है? बिल्कुल चल रही है। बताया जा रहा है कांग्रेस पहले से तुष्टिकरण, पहले भी कहा जा रहा था हिंदू खतरे में है, कांग्रेस के सरकार में आज भी कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है। बात सेफ नहीं है। फिर वही तो कहा ना, फिर कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है। वही तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू खतरे में था और हिंदू ने आपको लाया, तो फिर आप हिंदू को खतरे से बाहर नहीं कर पाए, तो मतलब आपके आने से क्या फायदा हुआ हिंदुओं को? नहीं लाए ना, बरकरार रखना है आगे 50 ये खतरा बरकरार रखना है। इस देश का कौन सा हिंदू है जो अपने ऊपर खतरा बरकरार रखने के लिए भाजपा? खतरा नहीं, सरकार को, मोदी जी को एक ही प्रधानमंत्री है मजबूत। मोदी जी क्या कर पाए बीते 11 सालों में? क्या कर पाए? क्या उपलब्धि रही? राम मंदिर बनवा दिया। पूछता हूं, राम मंदिर पर वोट नहीं मांगा था, वोट मांगा था 2 करोड़ रोजगार पर। क्या रोजगार हर साल दे पाए? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या 15 साहब मैंने क्या हुआ बताइए? भाजपा के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर। भाई साहब भाजपा की मैनिफेस्टो में था राम मंदिर बनाने का। मैं विरोधी नहीं हूं, मंदिर मस्जिद बने, लेकिन इस देश में अस्पताल और स्कूल भी बने, इस देश में विश्वविद्यालय भी बने, इस देश में मंदिर बने, लेकिन इस देश में नौजवानों को एक अदद नौकरी के लिए लाठियां न खानी पड़े। इस देश में मंदिर बने, लेकिन हमारी फूल जैसी बच्चियों के साथ दरिंदगी ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी इस देश की चुनी हुई सरकार की है। केवल मंदिर बनाने के लिए वोट नहीं दिया जाता। चलिए, तो देखिए ये थे नीलेश समर्पित, अपनी राय रखी। और जिस तरीके से टीवी डिबेट में जो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को बुलाकर हिंदू राष्ट्र की खुले मन से बात की जाती है, उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई होती है और बल्कि मंच दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई रैली निकलती है या फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा भी उठा लिया जाता है, तो भी समर्थन करने पर उनके खिलाफ यूएपीए और एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे कई मामले हमने देखे बीते दिनों, खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। बाकी आप लोग इनकी राय से सहमत है, असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।